दिन व्यतीत हो गया चलते चलते, यहाँ तक कि पैरन में छाले हैं, घटुअन तक सूजन आ गई, लेकिन विश्वामित्र को दया नहीं आई। देखिए ब्राह्मण की जात, ब्राह्मण विश्वामित्र को दया नहीं, जा करके काशी में आवाज लगा दी है कि अरे काशी के लोगों, तुम्हारे नगर में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, जिस किसी की भी इच्छा हो खरीद सकता है, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। विश्वामित्र आवाज लगाने लगे, जिस किसी को भी जिसकी जरूरत हो ले सकता है, कोई कीमत ज्यादा नहीं है। आवाज सुनी है तो धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी, और भीड़ इकट्ठी होने लगी है भक्तों। तो काशी में एक वेश्या थी। वेश्या ने जब रानी के चेहरा को देखा तो बड़ी खुश हुई, सोचने लगी कि इस स्त्री को तो हम खरीद सकते हैं बाबा जी, इसकी कीमत क्या है। विश्वामित्र कहने लगे केवल 20 भार सोना, चाहे छोटा ले लो
चाहे लेडीज ले लो चाहे जेंट्स ले लो, केवल 20 भार। आज वेश्या जो थी रानी को खरीदने लगी। परीक्षित महाराज, वेश्या को तो आप जानते ही हो, उसका पैसा क्या होता है। ऐसा कौन सा बुरा दुर्भाग्य होगा जो आज रानी को वेश्या के यहां जाना पड़ रहा है। रानी को पता लगा कि ये वेश्या है तो सोचने लगी अब हमारा धर्म नहीं बचेगा। पता नहीं किस्मत प्राणी को किस मोड़ पर ले आया, कुछ पता नहीं। आज रानी की आंखों में आंसू आ गए, सोचने लगी अब इससे बुरा हमारा समय और क्या होगा। श्रोता बंधु, जब ये दशा देखी तो एक पंडितानी पास में खड़ी थी, सोचने लगी ये औरत किसी बड़े ही भले घर की है और अगर वेश्या इसको ले जाएगी तो निश्चित इसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। दौड़ करके गई, घर से सोना 20 भार लेके आई। वेश्या के लेने से पहले उसने ब्राह्मण देव को 20 भार सोना दिया और रानी की इज्जत को बचाया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और उधर महाराज हरिश्चंद्र को कलुआ मेहतर ले गया 20 भार सोना में। देखिए किस्मत, समय का बुरा फेर होता है। कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे। कभी नहीं रहता, समय ही इंसान को राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। एक ही पल मात्र में करोड़पति रोड़पति हो जाता है और रोड़पति करोड़पति हो जाता है। आज महाराज हरिश्चंद्र कलुआ मेहतर के यहां पर जाकर के नौकर बन गए। धीरे धीरे समय जब निकलता चला गया, लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र सारे दिन काम करते हैं और शाम को या सुबह जब भोजन करते हैं तो वही विश्वामित्र भिखारी का भेष धारण करके और भोजन मांगने के लिए आवाज लगा देता है कि मैं कई एक दिन से भूखा हूं, अगर किसी को थोड़ी सी दया आ जाए तो मुझे भोजन करा दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र भोजन कर नहीं पाए, लेकिन उसने आवाज लगा दी, थोड़ी माताओं शांति रखो, हम आरती करा देंगे, ऐसी बात नहीं, सर्दी बहुत अधिक है।
10 मिनट थोड़ा बैठ जाइए, आरती कर लीजिए। उसके बाद में सभी लोग तथा स्थान पहुंच जाएंगे अपनी अपने जगह पर। 10 मिनट थोड़ा बैठ जाइए। हरिश्चंद्र के मुंह से 27 दिन तक भोजन नहीं लगने दिया विश्वामित्र ने। एक दिन पानी भरने के लिए गए पनघट पर, शरीर में शक्ति नहीं रही तो वो घड़ा भी टूट गया। कलुआ मेहतर से कहा कि भैया हमसे घड़ा टूट गया है। कलुआ मेहतर नाराज हो गया कि तुझे भोजन नहीं मिलता है, घड़ा भी तोड़ दिया, लगता तेरे से पानी भरने का काम नहीं होगा। उसी वक्त कलुआ मेहतर ने एक बड़ा बांस दे दिया और कह दिया जा शमशान का पहरा लगाना, बगर कर लिए मुर्दा मत लगने देना, ये तेरा काम है, कर का टका जरूर लेना। और उधर कलुआ मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को शमशान पर भेज दिया। अब उसके बाद में विश्वामित्र ने एक दिन छल से रोहितास को सर्प बन करके डस लिया फूल बाग में। फूल लेने के लिए ब्राह्मण के लिए जाता था रोहितास पूजा के लिए। एक दिन मौका पा करके विश्वामित्र ने सर्प का भेष धारण करके रोहितास को डस लिया। रानी पंडितानी से कहने लगी है कि बहन हमारा बेटा बाग में फूल लेने के लिए गया था, अभी नहीं आया, काफी समय हो गया। पंडितानी कहने लगी पहले बर्तन साफ कर ले, तेरे ललाए और दुनिया में काऊ के लला ना बड़ी चिंता वाली है? बर्तन साफ कर ले। और तब तक उसी विश्वामित्र ने आकर के आवाज लगा दी उसी पंडित के मकान के सामने, अरे किसी का बेटा बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे किसी सर्प ने काट लिया। और इतनी आवाज जब माता तारा ने सुनी है तो कहने लगी बहन हमारा ही पुत्र गया था बाग में फूल लेने के लिए, लगता है मेरे बेटे को सर्प ने काट लिया, क्या मैं जा सकती हूँ? पंडितानी कहने लगी पहले भोजन बना ले, उसके बाद में देख लेना, कहूं तेरे लला को सांप नहीं खाए जा। आज लाचार होकर के भोजन बनाती रही, जल्दी से भोजन बनाया। उसके बाद कहा कि अब हम अपने बेटा को देखने जा सकते हैं, हमारा बेटा अभी तक नहीं आया। पंडितानी कहने लगी जा और अतिशीघ्र लौट के आ जाना। आज रानी तारा पहुंची है फूल बाग में तो क्या देखा कि रोहितास जमीन पर पड़ा है, मुख से झाग निकल रहा है। और झाग जब मुख से देखा कि भरी गौ आँखिन में नीर, नारने छोड़ दई थी बबकारी रे। भर गौ आँखिन में नीर, नारने छोड़
श्रोता बंधु बड़ी विवश हो गई, लाचार हो गई। दुखिया पर दुख का पहाड़ टूट गया। अंत में रानी तारा लहस को हाथों में उठा करके शमशान की तरफ गई है। शमशान में जैसे ही पहुंची, आने जाने की अट्टहास सुनी। हरिश्चंद्र ने कहने लगे, कौन है? रानी तारा के मुख से आवाज नहीं निकली। महाराज हरिश्चंद्र जब पास में पहुंचे हैं और देखा कि तारा तुम? कि हाँ महाराज। क्या हुआ? हुआ क्या महाराज? आज हमारे तुम्हारे बीच से ये हमारा खिलौना सदा सदा के लिए हमसे दूर चला गया। बोले कैसे? कि इसे सर्प ने काट लिया और हमारे बेटा ने हमारे लोगों के होते हुए भी पुष्प बाग में अपने प्राणों की आहुति दे दी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, पुत्र को देख करके बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। आज रानी शमशान में रोहितास को लगाने लगी। महाराज हरिश्चंद्र ने रोक दिया, कहा तारा क्या कर रही हो? इस शमशान के मालिक हम हैं। बोले महाराज ये तुम्हारा पुत्र नहीं है? हाँ मेरा पुत्र है, लेकिन ये शमशान है, हम किसी के नौकर हैं, ये मेरा शमशान नहीं है। बोले क्या? तो फिर क्या करूं? कि ललन को जलाना है। ललन को जलाना है तो दे दो कफन। भैया ललन को जलाना है तो दे दो कफन। ललन को जलाना है, ललन को जलाना है तो दे दो कफन। ललन को जलाना है। अगर बेटा को इसमें लगाना है तो हमें कफन चाहिए और कर का टका चाहिए। तारा कहने लगी, महाराज हम ये सब कहां से लाएंगे? क्या रोहितास तुम्हारा पुत्र नहीं है? कि पुत्र है? एक समय वो भी था, तुमने घड़ा नहीं उठवाया है। आज हमारा काम है तो हम अपने मालिक से गद्दारी नहीं कर सकते। आज लाचार होकर के रानी तारा ने कफन के रूप में जो साड़ी पहने हुई थी उसी में से आधी साड़ी फाड़ करके बेटा के ऊपर कफन को बनाया और आधी साड़ी कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दी। शमशान में रोहितास की लाश लगा दी। नगिन अवस्था में रानी तारा, गांव के पास में एक देवी का मंदिर था, अपने शरीर को छुपाने के लिए उस मठिया में प्रवेश कर गई। दुख के मारे बेहोश हो गई रानी तारा। उसे नहीं पता कि ये सब क्या हो गया, सब कुछ भूल गई। दुख पे दुख
बढ़ते चले गए। जब बेहोश हो गई रानी तारा तो उसी मठिया में बेहोशी में पड़ी है। लेकिन विश्वामित्र को तब भी चैन नहीं आया। कहीं से खून को ला करके उसके मुंह से लगा दिया ब्लेड, और जाकर के काशी में आवाज लगाई, अरे काशी के लोगों, तुम्हारे नगर में डाइन आ गई है। डाइन, अपने बच्चों को होशियारी से रखना। उसने 2-4 बच्चे खा लिए। इतने शब्द जब सुने हैं तो कलुआ मेहतर से कहा गया कि जाओ, नगर में डाइन आ गई है, उसका वध कर दो जाके। कलुआ मेहतर ने आदेश दिया हरिश्चंद्र को कि नगर के पास में एक मंदिर है, उसमें डाइन आ गई है, कभी किसी के बच्चे खा सकती है, उसका वध करो जाके। तलवार उठा करके महाराज हरिश्चंद्र ने मंदिर में प्रवेश किया तो देखा, तारा तू ये सब क्यों किया तूने? तारा कहने लगी, महाराज ये सब मैंने नहीं की। कि तू झूठ बोलती है, तेरा बच्चा मर गया तो तू दूसरे के खाने लगी। तलवार उठाई और एक बार ऐसा प्रहार किया रानी पर, लेकिन विश्वामित्र ने पीछे से तलवार पकड़ ली। कहने लगे, बस महाराज बहुत हो गया, बहुत हो गया। कहने लगे, तुम क्या? हम यही देखना चाहते थे कि महाराज हरिश्चंद्र कितने सत्य पर चलने वाले हैं, कितने कीर्तवान हैं, कितने दानी हैं। इसी की हमने अंजवाइश की थी, परीक्षा ली थी। महाराज तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए। हरिश्चंद्र कहने लगे, ऐसी परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी, जो हमारा बेटा भी चला गया हमसे। कोई भी नहीं गया है, रोहितास को आवाज लगाओ। रोहितास कहीं नहीं गया, और जैसे ही आवाज लगाई है तो रोहित दौड़ता हुआ आया। बोलिए भक्तवशल भगवान की। परीक्षित महाराज, इस तरह महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सत्य का परिचय दिया। अब आरती की थाली सजा ले और सभी लोग एकजुट होकर के खड़े हो जाएं, भगवान की आरती कर लें। बउआ भैया 51 मुद्राएं हमें भेंट करते हैं, जो सुदामा जी के श्री
को अपनों कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, परीक्षित महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, धरती मैया की, धरती मैया की, काली मैया की, दुर्गे मैया की, वैष्णो मैया की, वैष्णो मैया की, 33 कोट देवताओं की, बोलिए वीर बजरंग बली की, भूले चुके सब देवताओं की, साहेब बाबा की, साहेब बाबा की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरे हरे महादेव।